नरसिंह बाबू असीम थे और हठात महेश्वर जी आप हमारे पास आ गए और तू उनके बारे में तुरंत बोल रहा। क्या बोलूं, क्या छोड़ूं, क्या याद करूं, क्या बिचारूं, ये मुझे एहसास नहीं होता। भावना, संवेदना, क्या क्या नहीं याद आते। नरसिंह बाबू जैसा शिक्षक हमको तो नहीं लगता जो फिर दोबारा कोई होगा हमारी जानकारी में। बाबू नरसिंह पंडित जी ऐसा ही करते थे। वो मतलब आज जब तक वो रहे किसी से शिक्षा के लिए, पैसा के लिए कभी बोले नहीं, कभी भी उन्होंने नहीं बोला। वो उनका ऋषितुल्य जीवन था। मैंने एकदम सुबह 5 बजे 4 बजे ही उठ जाते थे और विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए 5 बजे सुबह बुलाते थे। आप अभी जिस परिसर में आए हैं राकेश जी, यह नरसिंह पंडित जी के जीवन का समर्पण केंद्र है। विद्यापीठ पत्रिका के वो संपादन में आए। और अगर हम गुरु शिष्य परंपरा की बात करेंगे तो कृष्णा बाबू और नरसिंह पंडित एक अटूट उदाहरण है। एक कृष्णा बाबू का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कांग्रेस विचारधारा वाला, ये जनसंघ के ये सेवक, लेकिन दोनों के बीच में राजनीति की कोई भी रेखा नहीं खींची। और एकमात्र नरसिंह बाबू थे जिनसे कभी भी माननीय व्यवस्थापक हमारे जो पूर्व कृष्णा बाबू थे, उनके चेंबर में जाके मिलते थे और अपनी बातों को रखते थे। बाकी लोगों को वो बुलवाते थे अपने। देवघर में कई शिक्षक हुए, लेकिन स्वर्गीय नरसिंह पंडित जिस प्रकार देवघर वासियों के हृदय में रचे बसे हैं और समाज में उन्हें जो स्थान प्राप्त है, शायद किसी और शिक्षक को नहीं। शिक्षक दिवस पर स्वर्गीय नरसिंह पंडित को उनकी नजरों से देखेंगे जिन्होंने पंडित जी से शिक्षा प्राप्त की और अपने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान गढ़े। ताउम्र पैदल चलने वाली स्वर्गीय नरसिंह पंडित की याद में हिंदी सेवी संस्थान हिंदी विद्यापीठ ने समर्पण नाम से नरसिंह पंडित अमृत अंक भी प्रकाशित किया था। यह बात है साल 2010 की। आज नरसिंह पंडित हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनसे शिक्षित हुए कई विद्यार्थी बड़े पदों पर पंडित जी के बताए रास्तों पर चलकर उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। उनको सीमित रूप से बोलना, जो कैसे याद करते हैं यह बताना सरल नहीं होगा उनके बारे में। वो बड़े विशाल, बड़े विराट और शिक्षक के रूप में उतना सुंदर शिक्षक हो ही नहीं सकता। मेरे एक भाई उमाकांत झा जी, उनके पुराने शिष्य थे, उन्होंने ही मुझे नरसिंह बाबू के पास, चलो वहाँ तुम पढ़ोगे, ले जाता हूँ। वही मुझे लेकर चले गए थे नरसिंह बाबू के पास। वहाँ पर मैंने लगभग 2 साल, पौने 2 साल तक जो है शिक्षा प्राप्त की। मैट्रिकुलेशन का समय था। बाद में मेरे और अन्य मित्र अनिल कुमार झा और अन्य मित्र भी वहाँ मेरे साथ, ललित वगैरह साथ, सब जाके नरसिंह बाबू के पास पढ़ने गए। मैट्रिकुलेशन था और यह एकदम गारंटी था उनके पास जो मैट्रिक और शिक्षा पास तो होना ही है। नरसिंह बाबू असीम थे और हठात महेश्वर जी आप हमारे पास आ गए और तू उनके बारे में तुरंत बोल रहा। क्या बोलूं, क्या छोड़ूं, क्या याद करूं, क्या बिचारूं, ये मुझे एहसास नहीं होता। भावना, संवेदना, क्या क्या नहीं याद आते। उनके घर में पुड़िया की तरह था, वहीं जाकर बैठते थे। पीछे में उनका अमरूद का गाछ था, वहां पर जाकर किलकोर करते थे। फिर जब है जो खाना पीना, जो उनकी वाइफ थी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनके साथ खेलना, उनके साथ खाना, उनके साथ पीना और सब कुछ अपने घर जैसा व्यवहार उनकी। नरसिंह बाबू जैसा शिक्षक हमको तो नहीं लगता जो फिर दोबारा कोई होगा हमारी जानकारी में। गजब, उसी तरह संवेदना,
उसी तरह जी 12 रुपया परीक्षा उनके पास ट्यूशन फी हुआ करता था। एक दो बार उनको परीक्षा वही ट्यूशन फी देने में सफल हुआ कि नहीं, उसमें 12 रुपया भी होना बड़ा दुर्लभ था। वो भी मुझे नहीं हो पाता था समय पर जो कि मैं जाकर उनको दूं। लेकिन अनवरत पढ़ रहा हूँ, कहाना लगभग 2 साल, और आज तक कभी न तगादा जो अभी तक तुम पैसा नहीं दिए हो या ये नहीं दिए हो। और पढ़ाना क्या बतावे, पत्थर को भी वो आवाज देने वाले, शिक्षा की जो है परवीर, हर जो ज्ञान का जो भी विधा, जो भी सड़क बनती थी वहीं शुरू होती और वहीं से मंजिल, वहीं से किनारा, सब कुछ मिलता था। नरसिंह बाबू के पास हम गए तो पढ़ाई के बाद मेट्रिकुलेशन का रिजल्ट निकला, 5 नंबर का मेरा फर्स्ट डिवीजन छूट गया था। सिर्फ उन्होंने कहा, कहे थे खेल पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, कभी तुम्हारा रिजल्ट होता ना अच्छा, बस। और न कभी ये कहा था जो तुम्हारा क्या मिला, कितना बाकी है, क्या है, नहीं, कभी नहीं। पढ़ाना लिखाना, पैसा से भी, सब चीज से देना लेना, उस तरह कहे ना, आपने मेरी भावना को छू दिया है। और एकाएक जैसे कि नरसिंह बाबू कहे ना, आज जो भी हूँ पढ़ लिख करके जरा मेरी भाषा, जैसे आप लोग कहते हैं, जो भी सब भाषा शैली वगैरह सब भी आज उन्हीं का कर्ज है मेरे ऊपर, जो बगैर वो मैं उनका एहसास से रहा, जो मैंने तो उनको आज तक कुछ दे नहीं सका, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ, बहुत आगे गया, पढ़ा लिखा, बीएससी ऑनर्स, एमबीए, कंपटीशन, 6 लाख आदमी कंपटीशन में कम्पीट करके फिर क्लास 1 सर्विस करके रिटायर हुआ। और जब तक वो जीवित रहे, जहां तक जब भेंट होना, जब प्रणाम देखा, वो फास्ट जा रहे हैं, आ रहे हैं, हाँ सब ठीक है मती, बस यही बोल करके। और श्रद्धा नमन से जब हाथ जो जुड़ता था और पीछे से देखता रह जाता था, वो देखो जा रहा। वो शिक्षक जो कि हम पर देखते हैं शास्त्रों में, ग्रंथों में, जो ऐसे शिक्षक हुआ करते थे, और साक्षात उसी तरह हमने उनके साथ जीवन जिया है, और उसी तरह उन्होंने हम लोगों को ऊपर लुटाया है, और उससे ही हम लोग निहाल होकर के जिंदगी को जीने का रास्ता पाया, उस रास्ता पर चल करके अनवरत बढ़ता रहा। और नरसिंह बाबू स्पीच में बोला नहीं जा सकता, उन पर कई ग्रंथ लिखा जा सकता है, तब नरसिंह बाबू पर कुछ बोला जा सकता। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मैं स्वर्गीय गुरुवर को याद करते हुए ये बोलना चाहता हूँ कि जो आज मैं कुछ बोलने के काबिल हूँ, सब उन्हीं की देन है। वो एक ऋषितुल्य शिक्षक थे, सादगी और सहजता के प्रतिमूर्ति थे। हमें याद है कि जब मैं हिंदी विद्यापीठ में पढ़ता था तो वहाँ का ऑफिस, मुख्य बिल्डिंग, और जो हमारी कक्षाएं होती थी वो 200 कदम की दूरी पर था। तो जब वो हाथ में रजिस्टर, दाहिने हाथ में रजिस्टर लेकर के साधारण सा कुर्ता, धोती और साधारण चप्पल पहनते हुए जब कक्षा की ओर प्रस्थान होते थे, तो सहज ही लगता था कि कोई ऋषि अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए जा रहे हैं। उनका जो ओजस्विता था, उनकी जो विद्वता, अनुशासन, नैतिक मूल्य, वो शिक्षा दान के साथ साथ विद्यार्थियों में ये कूट कूट के भर देते थे। आज भी हमें याद है उनकी ओजस्वपूर्ण वाणी। जब वो पढ़ाते थे तो जैसे कि देश प्रेम के बारे में, तो उनकी पंक्तियां आज भी 1978 ईस्वी में जो उन्होंने याद कराई है, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह मनुज नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये पंक्तियां आज भी बरबस मन को उद्वेलित कर देती हैं।
और उनकी जो सादगी और सहजता थी, वो आज तक मेरा विनम्र दावा कि जीवन पर्यंत तक वो रिक्शे पे नहीं चढ़े। वो बाजार से सामान खरीदते थे, दाहिने हाथों से कंधों पर लेकर के रास्ते में चलते हुए आते थे। कभी भी उन्होंने रिक्शा की सवारी नहीं की और उनका कहना ही था कि मानव मानव की सवारी करे, ये मानवता के लिए कलंक है। बड़े ही सहज और ईश्वर स्वरूप शिक्षक थे हमारे वे, और उनकी बहुत सी यादें हैं, उनकी बहुत सारी क्रांतिकारी यादें हैं, आपातकाल की यादें हैं, जो कि उनको देवघर के भूमि में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कराते हैं। आप अभी जिस परिसर में आए हैं, नरसिंह पंडित जी के जीवन का समर्पण केंद्र है। ये यहाँ पे सबसे पहले इनका ज्वाइनिंग जब हुआ था तो वो फिजिकल शिक्षक के रूप में आए, फिर वो यहाँ के प्राध्यानाध्यापक तक का सफर किया, फिर गोसा महाविद्यालय जो गोवर्धन साहित्य महाविद्यालय हिंदी विद्यापीठ का है, वहाँ बतौर प्राचार्य रहे। उसके बाद विद्यापीठ पत्रिका के वो संपादन में आए। और अगर हम गुरु शिष्य परंपरा की बात करेंगे तो कृष्णा बाबू और नरसिंह पंडित एक अटूट उदाहरण है। एक कृष्णा बाबू का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कांग्रेस विचारधारा वाला, ये जनसंघ के ये सेवक, लेकिन दोनों के बीच में राजनीति की कोई भी रेखा नहीं खींची। और एकमात्र नरसिंह बाबू थे जिनसे कभी भी माननीय व्यवस्थापक हमारे जो पूर्व कृष्णा बाबू थे, उनके चैम्बर में जाके मिलते थे और अपनी बातों को रखते थे, बाकी लोगों को वो बुलवाते थे अपने पास। यह सम्मान हमने जीवन पर्यंत देखा। जो मेरे हाथ में ये पुस्तक देख रहे हैं, ये 2010 में एक समर्पण, एक विशेषांक ही नरसिंह पंडित को समर्पित किया। अब मुझे सौभाग्य मिला, उस वक्त मैं हिंदी विद्यापीठ के लिए परिसर परिचर्चा का रिपोर्टिंग किया करता था, लेकिन संपादक डॉक्टर मोहनानंद मिश्र ने मुझे यह आलेख लिखने का अनुमति प्रदान किया और अभी वर्तमान व्यवस्थापक हमारे संस्थान के हैं अशोकानंद झा जी। ये नरसिंह बाबू के बहुत करीबी रहे, उनका पारिवारिक संबंध रहा है और विद्यापीठ परिवार में नरसिंह बाबू की जो रिक्ति है, मुझे नहीं लगता है कि कभी पूर्ण होगी। वो नरसिंह पंडित जी के बारे में मैं एक बात कहूंगा, नरसिंह पंडित जी समय के साथ नहीं, समय उनके साथ चलता था। वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते थे। अपनी यात्रा घर से शुरू किए, अगर वो रिक्शा पर तो बहुत कम ही चलते थे, पांव पैदल आते थे, सर झुका हुआ, एक वही खादी का कुर्ता और एक रपटदार चाल उनकी विशिष्ट पहचान थी। सर झुका के चलना और अध्ययनशील आंख। उनके कई शिष्य एक से एक उच्च पद से आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, अंतिम पायदान पर हैं और बड़े बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं। ऐसे महान विद्वान, ऐसे शिक्षक को कभी भी देवघर की मिट्टी भूल नहीं सकती।